आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो सीधे सीधे हमारी सांसों, हमारे पानी और हमारे भविष्य से जुड़ी हुई है। ये कहानी है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के विनाश की। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई चुपचाप आपकी हवा, आपके पानी और आपके भविष्य, इन तीनों को काट रहा हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी खतरनाक सच्चाई की बात करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई दूर दराज के जंगल की कहानी नहीं है। ये सीधे तौर पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और आसपास रहने वाले करोड़ों लोगों के भविष्य पर हो रहा एक हमला है। तो आखिर ये हमला हो किस पर रहा है? चलिए मिलते हैं भारत के एक खामोश रक्षक से, एक ऐसी हरी दीवार से जिसका नाम है अरावली। तो ये अरावली है क्या? असल में ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। आप इसे एक कुदरती दीवार समझ सकते हैं जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 150 से 200 करोड़ साल। ये इतनी पुरानी है कि जब ये बनी थी तब तो हिमालय का नामो निशान तक नहीं था। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक की, और आज ये हमारी आंखों के सामने खत्म की जा रही है। तो सवाल ये है कि ये दीवार हमारे लिए करती क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है थार रेगिस्तान को रोकना। ये एक नेचुरल बैरियर है जो रेगिस्तान की धूल और गर्मी को हमारे खेतों और शहरों तक पहुंचने से रोकती है। और जो बात वाकई कमाल की है वो ये है कि ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह भी काम करती है। मॉनसून में ये बारिश के पानी को अपने अंदर सोख लेती है और जमीन के नीचे के पानी को, यानी हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। ये वही पानी है जो करोड़ों लोग पीते हैं। और हाँ, दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। इसे ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़े कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से आने वाली धूल भरी हवाओं और प्रदूषण को फिल्टर करती है, हमें सांस लेने के लिए थोड़ी साफ हवा देती है। और ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये तेंदुए, नीलगाय और न जाने कितने ही जंगली जानवरों का आखिरी बचा हुआ घर भी है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस पर टिका हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी जरूरी दीवार को, इतने अहम पहाड़ को आखिर कौन और क्यों काट रहा है? चलिए अब इस तबाही के पीछे के असली चेहरों को समझते हैं। देखिए, यहाँ दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है खनन माफिया। इनका मकसद है कीमती पत्थर, खनिज और काला धन। और इनका तरीका अवैध खनन करके रातों रात पूरे के पूरे पहाड़ गायब कर देना। और दूसरी तरफ है रियल एस्टेट माफिया। ये लोग दिल्ली एनसीआर के पास की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। और अक्सर ये सब करने के लिए जंगल की जमीन को कागजों पर बंजर दिखा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कानून है तो फिर ये सब हो कैसे रहा है? इसका जवाब छिपा है कानून, सरकार और भ्रष्टाचार के एक खतरनाक गठजोड़ में। ये स्लाइड पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ आदेश कि अरावली में खनन और कोई भी कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन है, लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत देखिए। कानूनी दांव-पेंच, ढीली कार्रवाई, राजनीतिक मिलीभगत और सबसे खतरनाक खेल, जंगल की परिभाषा ही बदल देना ताकि अवैध को भी कानूनी दिखाया जा सके। और ये एक लाइन इस पूरे सिस्टम की सच्चाई बता देती है। गरीब की झोपड़ी टूटती है लेकिन माफिया का फार्म हाउस नहीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये वो जमीनी हकीकत है जो कई रिपोर्ट्स में बार बार सामने आई है। तो इस सब का नतीजा क्या हो रहा है और क्या इसका कोई समाधान है भी या नहीं? चलिए देखते हैं कि ये तबाही हमारी जिंदगी पर कैसे और कितना गहरा असर डाल रही है। पहला और सबसे सीधा नतीजा, रेगिस्तान का बढ़ना। अरावली की दीवार कमजोर पड़ने से राजस्थान का थार रेगिस्तान अब धीरे धीरे पूर्व की ओर फैल रहा है, हरियाणा और दिल्ली के और भी करीब आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये एक तिहरा संकट है। एक तो प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि धूल रोकने वाली दीवार टूट रही है, दूसरा गर्मी बढ़ रही है, और तीसरा जमीन के नीचे पानी का लेवल खतरनाक तेजी से गिर रहा है, जिससे पानी की किल्लत बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, जब जंगल कटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? तेंदुए जैसे जानवर अपने घरों से निकलकर शहरों और गांवों में घुस रहे हैं। नतीजा, इंसानों और जानवरों के बीच एक जानलेवा टकराव जो लगातार बढ़ रहा है। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? नहीं, उम्मीद अभी भी बाकी है, लेकिन समाधान के लिए दो तरफ से एक्शन लेना होगा।
पहला सरकार की तरफ से सख्त कदम और दूसरा हम नागरिकों की तरफ से लगातार दबाव, क्योंकि सरकारें तभी सुनती हैं जब जनता बोलती है। तो असल में किया क्या जा सकता है? देखिए, कुछ ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले पूरे अरावली क्षेत्र को एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए, मतलब एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां इस तरह की विनाशकारी गतिविधियां पूरी तरह बैन हो। दूसरा, सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी अवैध काम छिप ना सके। तीसरा, हर एक अवैध निर्माण को बिना किसी भेदभाव के गिराया जाए। और सबसे जरूरी, हम नागरिक आरटीआई और जनहित याचिकाओं जैसे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल करें और सवाल पूछें। और आखिर में बस ये एक बात याद रखने की जरूरत है कि अरावली को बचाना पर्यावरण का नहीं, भारत के भविष्य का सवाल है। ये सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये हमारी हवा, हमारे पानी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है।